दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि अमेरिका अचानक भारत के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक वार करेगा? आज सुबह की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ ठोक दिया है। क्या इसका असर हमारी जेब तक पहुंचेगा? क्या भारत अमेरिका के रिश्ते अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं? इधर कश्मीर और पाकिस्तान में बाढ़ से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में हैं। वहीं गुजरात से मोदी ने दुनिया को चौंका दिया, पहली बार मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करके। लेकिन असली सस्पेंस तो ये है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने बीजिंग में गुप्त मुलाकात क्यों की? क्या ये एक नया महाशक्ति गठबंधन बनने जा रहा है? कभी सोचा है कि अगर अचानक दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर बंकरों के दरवाजे खुल जाएं, अगर महासागरों की गहराई में छिपी पनडुब्बियां अचानक सक्रिय हो जाएं और सुपर पावर देशों के राष्ट्रपति अचानक अपने टॉप सीक्रेट रूम्स में बंद हो जाएं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? आज की दुनिया ऐसे ही रहस्यमय संकेतों से हिल रही है। सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई कोई बड़ी गेम चालू हो चुकी है? अमेरिका से लेकर चीन तक, रूस से जापान तक और भारत तक, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जो एक ग्लोबल पजल की तरह जुड़ती जा रही हैं। तो आइए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। वॉशिंगटन से आई ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पिछले 24 घंटों में चीन और रूस की मिलिट्री कम्युनिकेशन कोड्स को डिकोड करने का दावा किया है। ये कोड्स बताते हैं कि प्रशांत महासागर में कहीं एक गुप्त जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ट्रायल किया गया। बाइडेन प्रशासन ने तुरंत नेवी फ्लीट को अलर्ट पर डाल दिया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में रात भर मीटिंग्स चली रही। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि पेंटागन ने 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को सीधे इंडो पैसिफिक की ओर मूव कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों? क्या अमेरिका किसी अनदेखे हमले की तैयारी कर रहा है या फिर वो खुद पहले चाल चलने वाला है? अब रुक करते हैं चीन की ओर, जहां से और भी चौंकाने वाली खबर आई है। बीजिंग ने अपने ईस्टर्न थिएटर कमांड को कॉम्बैट रेडी स्टेटस में डाल दिया है। सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही हैं कि ताइवान स्ट्रेट के पास 40 से ज्यादा वॉरशिप्स तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा चीन ने साउथ चाइना सी में एक फ्लोटिंग रेडर सिस्टम एक्टिवेट किया है, जो किसी भी मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर सकता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शी जिनपिंग ने अचानक एक गुप्त मीटिंग की। उस मीटिंग में पीएलए चीफ, फॉरेन मिनिस्टर, सिक्योरिटी एडवाइजर और अब जरा सोचिए, दुनिया की इन जटिल चालों के बीच रूस किस तरह से अपने पत्ते खेल रहा है। मॉस्को में बीते 24 घंटों में जो घटनाएं घटित हुईं, उन्होंने पश्चिमी खेमे की नींद उड़ा दी है। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का नया परीक्षण किया है, जिसे आधिकारिक मीडिया ने भविष्य का गेम चेंजर बताया है। यह वही हथियार है जिसे पकड़ पाना नाटो के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसकी रफ्तार ध्वनि से 9 गुना तेज है। नाटो की सतर्कता बढ़ी हुई है। दूसरी ओर यूक्रेन मोर्चे पर रूस की सेना लगातार नए नए ड्रोन युद्धक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों में खार्कीव और डोनेट्स्क सेक्टर में 70 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए, जिसमें कई यूक्रेनी हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। सवाल यह है कि क्या रूस धीरे धीरे पश्चिमी हथियार सप्लाई की कमर तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है? इसी बीच क्रेमलिन से एक और बड़ा ऐलान हुआ। रूस ने चीन और ईरान के साथ मिलकर कैस्पियन सागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। इसका सीधा संदेश है कि मॉस्को अकेला नहीं है, बल्कि एशियाई धुरी उसे पूरी तरह से समर्थन दे रही है। पश्चिम इस गठजोड़ को नई सैन्य धुरी कहकर अलार्म बजा रहा है। लेकिन यहीं पर सस्पेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि पेंटागन के सूत्रों ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने रूस पर स्पेस वॉरफेयर यानी अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी का आरोप लगाया है। बताया गया है कि रूस ने हाल ही में एक ऐसा सैटेलाइट कक्षा में भेजा है जो जासूसी के साथ साथ दुश्मन के उपग्रहों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। सोचिए, अगर आने वाले दिनों में रूस वास्तव में स्पेस को युद्ध क्षेत्र बना देता है, तो क्या पूरी दुनिया की तकनीकी व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी? यह संभावित खतरा सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और नागरिक भी होगा। अब इसी बीच चीन ने भी अपने इरादों को साफ कर दिया है।
बीते 24 घंटों में बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया, जिसमें दर्जनों मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियां शामिल थीं। चीनी मीडिया ने इसे पूर्ण युद्ध सिमुलेशन कहा। इसका सीधा टारगेट अमेरिका और फिलीपींस की साझेदारी पर है। इसी बीच चीन ने ताइवान पर भी दबाव और बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटों में दर्जनों चीनी युद्धक विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस आए। ताइवान की सेना ने चेतावनी दी कि यह किसी बड़े हमले का पूर्वाभ्यास हो सकता है, लेकिन यहीं पर दुनिया के सामने एक और मोड़ आता है। चीन ने रूस को आर्थिक और सैन्य सप्लाई में खुले समर्थन का इशारा दिया है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई हैं। रूस और चीन की इन हरकतों के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका भी रहस्यमयी ढंग से उभर कर सामने आई है। नई दिल्ली में बीते 24 घंटों में अमेरिका और रूस दोनों के राजनयिकों ने मुलाकातें की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि भारत बैलेंसिंग पावर के तौर पर दोनों धुरियों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत इतना दबाव झेल पाएगा, जब एक तरफ अमेरिका उससे इंडो पैसिफिक गठबंधन को मजबूत करने की बात करता है और दूसरी तरफ रूस उससे ऊर्जा और रक्षा साझेदारी को और गहरा करने की अपील कर रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात है, रूस के हाइपरसोनिक हथियारों का बढ़ता इस्तेमाल, चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियां और अमेरिका का इन दोनों को रोकने का मिशन, क्या यह सब मिलकर किसी नए शीत युद्ध का संकेत नहीं दे रहे? और अगर ये शीत युद्ध शुरू होता है तो क्या ये 20वीं सदी जैसा ही होगा, या फिर ये 21वीं सदी का ऐसा डिजिटल स्पेस वॉर होगा, जहां हथियार सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि आकाश और समुद्र की गहराइयों में भी गूंजेंगे? ये वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी सहायक लगी हो तो अभी लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या अमेरिका और चीन की ये नई खतरनाक टक्कर तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही है? और हाँ, अगर आप दुनिया की सबसे तेज, सबसे गहरी और सच्ची अंतरराष्ट्रीय खबरें रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि याद रखिए, अगला सच यहीं से शुरू होता है।